फैली हुई है और अब तो पानी जो है वो सर से ऊपर जाने लगा है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन का चपरासी बन जाए तो उस प्रदेश में आप क्या कानून व्यवस्था पर बात कीजिएगा। से जुड़े हुए थे, कल भी बांकीपुर क्लब से ही लौटे थे अपने घर, जब एकदम गेट पर इनकी हत्या कर दी गई। और आपने जो कहा सही कहा, इनके जो बेटे थे गुंजन खेमका, उनकी भी हत्या दिसंबर 2018 में हो गई थी। उनकी हत्या वैशाली जिला में हुई थी। वैशाली में जो औद्योगिक इलाका है उसमें वो अपने फैक्ट्री के गेट पर उनकी हत्या हुई थी और आज तक वो मामला सुलझा नहीं, वो गुत्थी सुलझी नहीं। सरकार की देखिए इच्छा शक्ति नहीं है। यदि इच्छा शक्ति हो जाए तो 24 घंटे में बिहार को सुधार दिया जाएगा। दिन दहाड़े गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, उसको पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी आनंद मोहन को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद दी। वो 15-16 साल से आनंद मोहन सहरसा के जेल में था, लेकिन पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी, तो उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। और पलटू राम का एक बयान उस मुद्दे पर नहीं आया। जो बिहार का पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, वो हत्यारा है, खूनी है। उसने 1 जनवरी 2019 को राजू सिंह ने अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था। उस राजू सिंह को पलटू राम ने पर्यटन मंत्री बना दिया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। बिहार में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आधी रात को मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका का हत्या कर दिया जाता है। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार की विफलता पे बात की जा रही है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। अमिताभ सर, कैसे देख रहे हैं आधी रात को गोपाल खेमका मशहूर बिजनेसमैन है, उनकी हत्या कर दी जाती है। 2018 में उनके पुत्र की भी हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे? अब कहना क्या रह गया है। बिहार में देखिए घोर अराजकता फैली हुई है और अब तो पानी जो है वो सर से ऊपर जाने लगा है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन का चपरासी बन जाए तो उस प्रदेश में आप क्या कानून व्यवस्था पर बात कीजिएगा। अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है, पुलिस का मनोबल टूटा हुआ है। अभी आपने गोपाल खेमका की बात की, इनकी गिनती बिहार के सबसे बड़े व्यवसायियों में की जाती थी। इनका अरबों का कारोबार था। ये जो राजेंद्र नगर में मगध हॉस्पिटल है, इसके ये मालिक हुआ करते थे। इनका पेट्रोल पंप वगैरह है, दवा की दुकानें हैं और बांकीपुर क्लब से जुड़े हुए थे। कल भी बांकीपुर क्लब से ही लौटे थे अपने घर, जब एकदम गेट पर इनकी हत्या कर दी गई। और आपने जो कहा सही कहा, इनके जो बेटे थे गुंजन खेमका, उनकी भी हत्या दिसंबर 2018 में हो गई थी। उनकी हत्या वैशाली जिला में हुई थी। वैशाली में जो औद्योगिक इलाका है उसमें वो अपने फैक्ट्री के गेट पर उनकी हत्या हुई थी और आज तक वो मामला सुलझा नहीं, वो गुत्थी सुलझी नहीं। और ये गोपाल खेमका अपने बेटे के गम में थे, काफ़ी समय तक तो गम में रहे, पिछले कुछ समय से नॉर्मल हो रहे थे, क्या उनकी हत्या हो गई। और सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा, मतलब कितना आराम से वो जो हत्यारा है वो आया बाइक पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कई गाड़ियों के बीच से और गोली मार के एकदम आराम से चला गया। और कितने पॉश इलाके में गोली मारी गई है, हत्या की गई, ऐसा नहीं कि दूर दराज के किसी बीहड़ इलाके में। बताइए, जहाँ हत्या हुई है वहाँ तो आपको पटना का इतना पॉश इलाका है, दक्षिणी गांधी मैदान, वहाँ होटल पनाश है, एग्जीबिशन रोड वाला एरिया है, रात भर उस एरिया में मतलब आवाजाही बनी रहती है। और हत्यारों को पता ही होगा कि चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हत्यारा को तो पता होगा। इसके बावजूद उसका मतलब हौसला देखिए, मतलब पुलिस का जो मनोबल है एकदम, पुलिस का जो खौफ है वो एकदम ख़त्म हो चुका है। अब जब ये हत्या हो गई तो फिर वही रटी रटाई बातें शुरू होंगी, हम किसी को ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, धर पकड़ करेंगे। वही घिसी बात सुन सुन के लोगों के कान पक गए हैं। तो ये जो हो रहा है वो बहुत मतलब दुखद बात है और इसके लिए पूरी तरह यदि एक आदमी जिम्मेदार है तो वो पलटू राम है, जिन्होंने बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति ला दी है। जी, लेकिन अगर बात की जाए सर, तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते रहे हैं। तेजस्वी यादव तो बुलेटिन तक जारी करने की बात करते रहे हैं। कई जिलों से मामले आए हैं, रेप के मामले आते हैं, दबंगों के द्वारा हिंसा का मामला आता है। आखिर सरकार क्यों विफल हर जगह पे रह रही है? बक्सर में भी ऐसे ही देखिए, दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी गई। सरकार की देखिए इच्छा शक्ति नहीं है। यदि इच्छा शक्ति हो जाए तो 24 घंटे में बिहार को सुधार दिया जाएगा।
है ना। समस्या इच्छा शक्ति की है, सरकार चाहती नहीं है। अब इसी पलटू राम को देखिए, ये हमेशा 2005 पर चले जाते हैं, 2005 के पहले ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। अरे 2005 के बीते भी 20 बरस हो गए, आपने क्या किया? बिल्कुल। क्या आपकी इच्छा शक्ति? अभी देखिए 2 साल पहले मैं दर्शकों को याद दिला दूं, इसी पलटू राम ने आनंद मोहन नाम के खूनी को जेल से बाहर कर दिया था। बिल्कुल। जिस आनंद मोहन ने दिन दहाड़े गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, उसको पटना हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी आनंद मोहन को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद दी। वो 15-16 साल से आनंद मोहन सहरसा के जेल में था। लेकिन पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी, तो उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया और आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया गया, है ना। अभी देखिए कल परसों से खबर आ रही है कि बिहार का जो नगर विकास मंत्री है जीवेश मिश्रा, उसे राजस्थान की एक अदालत ने दोषी पाया है नकली दवा बनाने के लिए। बताइए कितनी गंभीर बात है। बिहार सरकार का माननीय मंत्री महोदय नकली दवा बना रहे हैं, लोगों की खेला जा चुका हो, कितने लोग मर चुके होंगे, और मंत्री महोदय थेथर की तरह बोल रहे हैं कि जो इस खबर को चलाएगा मैं उस पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। क्या मजाक है। और पलटू राम का एक बयान उस मुद्दे पर नहीं आया। जो बिहार का पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, वो हत्यारा है, खूनी है। उसने 1 जनवरी 2019 को राजू सिंह ने अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, दिल्ली पुलिस ने उसको चार्जशीट किया, दिल्ली में कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, और उस राजू सिंह को पलटू राम ने पर्यटन मंत्री बना दिया। और जब इसकी बात होगी तो यहाँ डायलॉगबाजी शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम हमारे हैं सम्राट चौधरी बोलेंगे जो बिहार में अपराध करेगा हम उसका गया में पिंडदान करवा देंगे। अरे सरकार डायलॉग से चलती है, ये हिंदी फिल्मों के आप सस्ते डायलॉग मार रहे हैं। नेता ही उनके डायलॉग मारते हैं, सिंदूर खून। तब नेता और बड़े डायलॉगबाज हैं, है ना। नेशनल लेवल के डायलॉगबाज हैं, तो उनका चला है स्टेट लेवल का डायलॉगबाज। उनके नेताजी के तो लहू में ही गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ता है। तो पूरा इन लोगों ने मतलब बिहार का बंटाधार कर दिया है। आज देखिए ये सिवान से खबर आ रही है कि वहाँ 7 लोगों पर हमला किया गया है, उसमें 3-4 लोगों की मौत हो गई है और 2-3 लोग अभी जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। यदि 5 आदमी की एक साथ हत्या होती है तो उसको नरसंहार कहा जाता है। तो सिवान से समझिए कि नरसंहार की खबर आ रही है। वहाँ इतनी खराब हालत हो गई है कि 3 जिलों के एसपी पहुँच गए हैं, डीआईजी कैंप कर रहे हैं। ऐसी हालत सिवान में है। तो मतलब सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं, और हर बार वही बात कि अब तो आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू किया, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। इस साल 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दिया है। शिवदीप लांडे ने नौकरी छोड़ दी, काम्या मिश्रा ने नौकरी छोड़ दी, 1 दर्जन और आईपीएस इस्तीफा देने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है। अब मुख्यमंत्री जो है अनंत सिंह को खैनी बना के खिला रहे हैं। अब जब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से माफिया डॉन की खैनी बनाई जा रही है, अब बिहार को क्या देखना बाकी रह गया। जी, तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। इनका सीधे तौर पे कहना है कि पूरी तरह से सरकार जो है विफल है, क्योंकि जिनके मुखिया ही चपरासी बने फिर रहे हैं और वो भी कुख्यात अपराधी अनंत सिंह का, तो फिर बिहार का सुशासन की कल्पना जो है नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।